नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भाग के MCQ प्रश्नों के प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक, जिसमें 301 बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाहित करने का मैं प्रयास किया हूँ। यह क्वेश्चन बैंक CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह प्रश्न बैंक। आज के इस प्रश्न बैंक में मैं सिर्फ दिए गए प्रश्नों को पढ़ने का काम करूंगा। इनके उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे और यह आपके अभ्यास करने के लिए है। पहला पाठ सूची पर्यावरणम। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। कथम चक्रम कथम चलति, तीव्रम मंदम शकटम वक्रम। दूसरा प्रश्न है अस्माकं शरणं किम, गृहं देवः वृक्षाः प्रकृति। तीसरा प्रश्न किम कज्जल मलिनं धूमं मुंचति, ध्वानं शतशकटियानं जनाः पशवः। चौथा प्रश्न जलम कीदृशं नास्ति, निर्मलं स्वादिष्टं दूषितम् अपेयम्। पांचवा प्रश्न अति समीपम इति पदस्य विपर्यय पदम किम, ग्रामान्ते क्षणमपि प्रपश्यामि बहु दूरम। छठा प्रश्न भृशं दूषितं किम अस्ति, नगरम ग्रामम वायुमंडलम भोजनम। सातवां प्रश्न जलम इति पदस्य पर्याय पदम किम, निर्झर पयः नदी पूरम। आठवां प्रश्न कीदृशानां वृक्षाणां माला रमणीया भवेत्, हरितानां रमणीया समीरं जीवनम। नवां प्रश्न लतानां माला कीदृशी भवेत्, रमणीया हरितानां तरूणां कुसुमम। 10वां प्रश्न इच्छामि इत्यर्थे विकल्पेभ्यः किम पदम, निसर्गे प्रस्तरे तले कामये। 11वां प्रश्न वाष्पयानमाला किम कुर्वन्ति संधावति, ध्वानं मलिनं शकटं जनाः। 12वां प्रश्न कवि कुत्र चलितुम इच्छति, नगरम खग कुल कलरव गुंजित वन देशम दूषितम पाषाणी। 13वां प्रश्न कवि कीदृशं संदेशं दातुम इच्छति, प्रिय संदेशम अप्रिय संदेशम धृत सुखम लाभकारी। 14वां प्रश्न लता तरु गुल्माः कुत्र नौ पिष्टाः भवन्तु, वृक्षे निसर्गे प्रस्तरतले कामये। 15वां प्रश्न कवि केषां जीवनस्य कामनां करोति, पशूनां वृक्षाणां पादपानां मानवानां। 16वां प्रश्न ही जोड़ अनन्ताः इति पदस्य संधि पदम किम, हेनन्ताः हुनन्ताः ह्यनन्ताः अनन्ताः। 17वां प्रश्न सलीलम इति पदस्य पर्याय पदम किम, दुग्धम जलम पवनम पावकम। 18वां प्रश्न दूषितम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, कत्वा क्षत्री अक्त तुमुन्। 19वां प्रश्न भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, स्वच्छम कुत्सित वस्तु मिश्रितम निर्मलम शोभनम। 20वां प्रश्न ध्वानं वितरन्ति का संधावति, जनः खगः वाष्पयानमाला चक्रम। 21वां प्रश्न केन चालिता कुसुमावली वर्णीया स्यात्, यानेन मानवेन यंत्रेण समीरेन। अब कुछ दूसरे ढंग के प्रश्न हैं। निर्देश दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य विकल्पेभ्यः प्रश्नवाचक पदम चिनुत।
नीचे दिए गए रेखांकित पदों को आधार मानकर विकल्पों में से आपको प्रश्नवाचक पद चुनना है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा पिष्टा न भवन्तु, इसमें प्रस्तर तले को अंडरलाइन किया गया है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, इसमें महानगरेषु को अंडरलाइन किया गया है और विकल्प है केषु कस्मे किम कस्य। 24वां प्रश्न, कवि मानवस्य जीवनस्य कामनां करोति, मानवस्य में अंडरलाइन है और विकल्प है कस्य केषां कस्मिन् केन। 25वां प्रश्न, उद्याने पक्षिणां कलरवः चेतः प्रसादयति, पक्षी नाम में अंडरलाइन है और विकल्प में है कस्य कस्मे कस्मिन केषां। अब अगला पाठ 2, बुद्धिर्बलवती सदा बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श गृहे नगरे गहन कानने ग्रामे। दूसरा प्रश्न, भामिनी कया भयात विमुक्ता निज शक्त्या निज बुद्ध्या अपरेषां बुद्ध्या न विमुक्ता। तीसरा प्रश्न, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती विद्या बलम बुद्धि पराक्रमः। चौथा प्रश्न, प्रत्युत्पन्न मतिः बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच सिंहम जम्बुकम व्याघ्रम पुत्रम। पांचवां प्रश्न, जम्बुकः इति पदस्य पर्याय पदम किम श्रृगालः सिंहः व्याघ्रः कुक्कुरः। छठा प्रश्न, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता पित्रा मात्रा पुत्रद्वयेन मित्रेण। सातवां प्रश्न, बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यत व्याघ्रम भल्लुकम सिंहम पितरम। आठवां प्रश्न, लोके महतो भयात् कः मुच्यते विद्वान बुद्धिमान मूर्खः व्याघ्रः। नवां प्रश्न, भयग्रस्तं व्याघ्रं दृष्ट्वा कः अवदत् सिंहः व्याघ्रः शृगालः भल्लुकः। 10वां प्रश्न, राजपुत्रस्य किम नाम आसीत् राजसिंहः शेरसिंहः मानसिंहः ज्ञानसिंहः। 11वां प्रश्न, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती दंडेन चपेटया पादेन खड्गेन। 12वां प्रश्न, व्याघ्रः कस्मात् विभेति मानुषात् सिंहात् व्याघ्रात् शृगालात्। 13वां प्रश्न, जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः कुत्र अगच्छत् नगरम गृहम ग्रामम काननम। 14वां प्रश्न, राजसिंहः कुत्र वसति स्म देउल ग्रामे रामपुर ग्रामे नगरे गहन कानने। 15वां प्रश्न, बुद्धिमती कुत्र चलिता मित्रगृहं पतिगृहं पुत्रगृहं पितुर्गृहं। 16वां प्रश्न, कीदृशः व्याघ्रः नष्टः मूर्खः बुद्धिमान भयाकुलचित्तः चतुरः। 17वां प्रश्न, शृगालः कीदृशः आसीत् मूर्खः धूर्तः शक्तिशाली दुर्बलः। 18वां प्रश्न, सा धूर्ता अत्र विशेषण पदम किम सा धूर्ता तत्र त्वया। बद्ध्वा इति पदस्य विपर्यय पदम किम मुक्त्वा यासि तरहि कृत्वा। 20वां प्रश्न, शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम बद्ध्वा माम दूरात् सत्वरम। 21वां प्रश्न, राजसिंहः कः आसीत् राजा राजपुत्रः अमात्यः पिता। 22वां प्रश्न, त्वया अहम हन्तव्यः इति कः कथयति शृगालः सिंहः राजपुत्रः राजा। अब कुछ अलग ढंग के प्रश्न हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य विकल्पेभ्यः प्रश्नवाचक पदम चिनुत। इसमें भी आपको प्रश्नवाचक पद को चुनना है रेखांकित पदों को आधार मानकर। 23वां प्रश्न, व्याघ्रः शृगालेन सहितं पुनः आगच्छत्, शृगालेन को अंडरलाइन किया गया है और विकल्प में है कम कस्मात् कथम केन। 24वां प्रश्न, त्वया पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, इसमें त्वया को अंडरलाइन किया गया है और विकल्प में से है कस्मात् केन कस्मे कस्य। 25वां प्रश्न, त्वम मानुषात् विभेषि, इसमें मानुषात् को अंडरलाइन किया है और विकल्प में दिया गया है केन कस्मे कस्मात् कस्मिन। तीसरा पाठ, व्यायामः सर्वदा पथ्यः,
पहला प्रश्न, व्यायामात् किम उपजायते? धनम, विद्या, आरोग्यम, बुद्धि। दूसरा प्रश्न, कः सर्वदा पथ्यः भवति? निद्रा, आलस्यम, व्यायामः, भोजनम। तीसरा प्रश्न, कस्य मानसं स्थिरी भवति? व्यायामाभिरतस्य, पुष्टदेहिनस्य, कृशकायस्य, आलसी जनस्य। चौथा प्रश्न, कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः? स्वस्थजनैः, आत्महितैषिभिः, स्थूलैः, रोगीजनैः। पांचवां प्रश्न, व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपं के न उपसर्पन्ति? आरोग्यः, वैनतेयः, उर्गाः, व्याधयः। छठा प्रश्न, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः कथ्यते? शरीरस्य, व्यायामस्य, मानवस्य, दुःखस्य। सातवां प्रश्न, किं कृत्वा जनः सुखं प्राप्नोति? शरीरम, धनम, व्यायामम, सुखम। आठवां प्रश्न, गात्राणां कान्तिः कथं भवति? विद्याध्ययनेन, व्यायामेन, सुखेन, दुखेन। नवां प्रश्न, के व्यायामिनं न अर्द्रयन्ति? मुनयः, जन्तवः, साधवः, अरयः। दसवां प्रश्न, मनुष्यस्य जीवने काः सहसा आक्रम्य समधिरोहति? युवावस्था, जरा, मृत्यु, सुखम। 11वां प्रश्न, वैनतेयस्य समीपे के न आगच्छन्ति? उर्गाः, मूषकाः, कच्छपाः, मृगाः। 12वां प्रश्न, सुचारु रूपेण भोजनं पचयितुं कः कर्तव्यः? निद्रा, व्यायामः, विद्याध्ययनं, सुखम। 13वां प्रश्न, व्यायामः केषु ऋतुषु कर्तव्यः? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, सर्वेषु। 14वां प्रश्न, प्रथमं मनुष्यः कस्य हितैषी भवेत्? परेषां, सर्वेषां, आत्मनः कस्यापि न। 15वां प्रश्न, हृदय स्थाने कः भवति? अग्निः, वायुः, क्षितिः, जलम। 16वां प्रश्न, व्यायामशीलः जनः कानि समीक्ष्य कुर्यात्? शरीरानि, रोगम, अशनानि, कान्तिः। 17वां प्रश्न, आयुः इति पदस्य पर्यायपदं किं? वयः, देशः, कालः, बलः। 18वां प्रश्न, पूर्णतया इति पदस्य विलोम पदम अत्र किं? पुंभिः, हितैषिभिः, अर्धेन, पूर्णरूपेण। 19वां प्रश्न, विरुद्धमपि भोजनम अत्र विशेषण पदम किं? विरुद्धमपि, विरुद्धम, भोजनम, अपि। 20वां प्रश्न, कुर्यात् सुदर्शनम इति अत्र क्रियापदम किं? सुदर्शनम, कुर्यात्, कुर्या, क्रि। 21वां प्रश्न, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः? पूर्ण बलेन, बलार्धेन, निर्बलेन, शरीरेन। 22वां प्रश्न, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते? भोजनात्, शयनात्, स्नानात्, व्यायामात्। 23वां प्रश्न, हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते तदा कस्य लक्षणं? व्यायामस्य, पूर्णबलस्य, बलार्धस्य, शरीरस्य। 24वां प्रश्न, नित्यं व्यायामिनं जनं कीदृशम् अपि भोजनं निर्दोषं परिपच्यते? सुस्वादु, विरुद्धम, स्वादरहित भोजनम। 25वां प्रश्न, गात्राणां सुविभक्तता केन संभवति? धनेन, बलेन, शरीरेन, व्यायामेन। पाठ 4, शिशुलालनम। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः रामम, लक्ष्मणं, भरतं, शत्रुघ्नं। दूसरा प्रश्न, तपोवन वासिनः कुशस्य मातरं केन नामना आह्वयन्ति? माता, महारानी, देवी, भगवती। तीसरा, केन संबंधेन वाल्मीकिः लवकुशयोः गुरु संबंधेन उपनयनोपदेशेन जातेन राजकुलेन। चौथा प्रश्न, कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवहृत्यते? राजवंशे, ग्रामे, नगरे, तपोवने। पांचवा प्रश्न, बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते? आकाशे, सरोवरे, पशुपति मस्तके, भूतले। छठा प्रश्न, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्? हृदयग्राही, मधुरः, आकर्षकः, आह्लादकरः। सातवां प्रश्न, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः? इंद्रः, सहस्रदीधीति, दधीचि, दुर्वासा। आठवां प्रश्न, कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति? पुत्री, देवी, वधू, महारानी। नववां प्रश्न, तनयः इति पदस्य पर्याय पदम किम? पिता, पुत्री, पुत्रः, मित्रम्। इति जोड़ आत्मानम् इति पदस्य संधि पदम किम? इत्येत्मानम्।
इत्यात्मानम, इत्युत्मानम, इत्यमानम। 11वां प्रश्न सिंहासने कः स्थः दशरथः रामः भरतः लक्ष्मणः। 12वां प्रश्न कुशलवौ कस्य समीपम् अगच्छताम् दशरथस्य भरतस्य रामस्य शत्रुघ्नस्य। 13वां प्रश्न रामः कौ अंकम् उपवेशयति कुशलवौ लक्ष्मणं भरतं सीताम्। 14वां प्रश्न कः लालनीयः भवति बालभावात् वृद्धः युवा शिशुजनः। 15वां प्रश्न क्षत्रिय कुलस्य पितामहो कौ स्तः सूर्यः चंद्रः सूर्यचंद्रौ दशरथः। कुशलवयोः गुरुः कः आसीत् द्रोणाचार्यः परशुरामः भीष्मः वाल्मीकिः। 17वां प्रश्न रामः कम अंतिकं प्रेषयितुम् अकथयत् अर्जुनं भीमं सौमित्रं भरतम्। 18वां प्रश्न कः सुहृज्जनसाधारणं श्रोतुम् इच्छति लक्ष्मणः रामः भरतः श्रीकृष्णः। 19वां प्रश्न विशेषतः तपोवने किं न युक्तं स्त्रीगतं पुरुषगतं भ्रमणं शयनं। 20वां प्रश्न कुशलवयोः मध्ये कीदृशी समानता आसीत् गुणस्य शरीर सन्निवेशः वान्याः विद्यायाः। 21वां प्रश्न पुत्रौ इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किं पदं प्रयुक्तम् एतयोः निरनुक्रोशो दारको वयोः। 22वां प्रश्न कथयति इति क्रियायाः अत्र पर्यायः कः व्यवहरति भणति इच्छामि अधिक्षिपति। 23वां प्रश्न श्लाघ्या कथा अत्र विशेष्य पदम किम श्लाघ्या आध्या कथा मनोहारी। 24वां प्रश्न धिंग माम एवं भूतम अत्र माम पदम कस्मै प्रयुक्तम लवाय कुशाय रामाय लक्ष्मणाय। 25वां प्रश्न कुल विषये इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता प्रथमा पंचमी षष्ठी सप्तमी। पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला। त्रिदशाधिपः कः अस्ति वरुणः इंद्रः शिवः विष्णु। दूसरा प्रश्न सुरभेः कति पुत्राः आसन् शतम् एकः द्वौ सहस्रम्। तीसरा प्रश्न इंद्रः इति पदस्य कः पर्यायः अस्मिन् पाठे प्रयुक्तः शक्रः पुत्रः मरुतः वरुणः। चौथा प्रश्न सर्वेष्वपत्येषु जननी कीदृशी भवति निर्दया दया तुल्यवत्सला करुणा हृदया। 5वां प्रश्न कुत्र जलोपप्लवः संजातः सरोवरे ग्रामे नगरे सर्वत्र। 6ठा प्रश्न उदार हृदया इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किं पदं प्रयुक्तं वत्सला आर्द्र हृदया तुल्या जननी। 7वां प्रश्न जनकः इति पदस्य किं विपर्यय पदम् अस्मिन् पाठे प्रयुक्तं तुल्या पिता वत्सला जननी। 8वां प्रश्न दीनस्य पुत्रस्य इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदं किं दीनस्य पुत्रस्य दीनाय पुत्रः। 9वां प्रश्न सुरभिः पुत्रस्य किं दृष्ट्वा रोदिति सुखं दैन्यं धनं निर्धनम्। 10वां प्रश्न एकः बलिवर्दः कीदृशः आसीत् सबलः स्थूलः दुर्बलः कृष्णः। 11वां प्रश्न अनुभवामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं पुत्रः माता पिता अहम्। 12वां प्रश्न वृषभः कथं भारम उद्वहति मस्तकेन वेगेन कृच्छेन हलेन। 13वां प्रश्न पुत्रे इति पदे का विभक्तिः प्रयुक्ता पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथमा। 14वां प्रश्न कुर्वन् इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः क्षत्री शानच तुमुन् ल्यप्। 15वां प्रश्न तथापि इति पदस्य संधिच्छेदं किं तो जोड़ थापि तथा जोड़ अपि तथा जोड़ पि तथा जोड़ अपि। 16वां प्रश्न वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तम नुद्यमानः आसीत् राजा बलिवर्दः कृषकः क्षेत्रम्। 17वां प्रश्न वृषभः कुत्र पपात ग्रामे नगरे मार्गे क्षेत्रे। 18वां प्रश्न दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति पितुः मातुः राज्ञः स्वामिनः। 19वां प्रश्न कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत् पुत्रयोः आवयोः बलिवर्दयोः कृषकयोः।
20वां प्रश्न चंडवातेन मेघरवेश्च सह कः समजायत। प्रवर्षः उल्कापातः वज्रपातः चक्रवातः। 21वां प्रश्न कृषकः किं करोति स्म। शयनं भोजनं क्षेत्रकर्षणं क्रीडनं। 22वां प्रश्न जननी कीदृशी भवति। निर्दयी कठोर हृदया स्वार्थी तुल्यवत्सला। 23वां प्रश्न बलिवर्दः इति पदस्य समानार्थकं पदं किं। पुत्रः वासवः वृषभः धेनुः। 24वां प्रश्न नौजोड़ उत्थितः इति पदस्य संधि पदं किं। नाथितः नोत्थितः नुत्थितः नोत्थितः। 25वां प्रश्न पपात इति पदस्य विपर्यय पदं किं। धावितः उत्थितः मृतः शयितः। छठा पाठ सुभाषितानि। मनुष्याणां महान् रिपु कः अस्ति। शत्रु मित्रम आलस्यम उद्योगः। दूसरा प्रश्न आलस्यम कुत्र स्थितः अस्ति। गृहे ग्रामे नगरे शरीरे। तीसरा प्रश्न करी कस्य बलं जानाति। गर्दभस्य सिंहस्य मूषकस्य हरिणस्य। चौथा प्रश्न मूर्खेः सह के अनुव्रजन्ति। विद्वज्जनाः मूर्खाः सर्वे जनाः पिता। पांचवां प्रश्न उदिते सति सूर्यः कीदृशः भवति। रक्तः पीतः हरितः नीलवर्णः। छठा प्रश्न अयं संसारः कीदृशः अस्ति। सुंदरः विचित्रः कुरूपः निरर्थकः। सातवां प्रश्न अश्वः कस्मिन् वीरः अस्ति। भारवहने धावने कूर्दने तरणे। आठवां प्रश्न महताम एक रूपता कदा भवति। यदा कदा गृहे संपत्तौ च विपत्तौ च अस्ते। नवां प्रश्न खरः कस्मिन् वीरः अस्ति। भारवहने धावने कूर्दने तरणे। 10वां प्रश्न सूर्यः इति पदस्य पर्याय पदं किं। रक्तः तथा सविता एक रूपता। 11वां प्रश्न सार्थकम इति पदस्य विपर्यय पदं किं। किंचित वीरः खरः निरर्थकम। 12वां प्रश्न अमंतरम अक्षरम इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदं किं। अमंत्रम अक्षरम मंत्रम क्षरम। 13वां प्रश्न वसंतस्य महत्वं के जानन्ति। वायसाः मानवाः पिकाः वकाः। 14वां प्रश्न छाया केन निवारयते। अत्र क्रियापदं किं। छाया केन निवारयते यते। 15वां प्रश्न किं कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। ऋणम् उद्यमं कलहं वार्तां। 16वां प्रश्न गुणी किं वेत्ति। फलं रूपं गुणं बलम्। 17वां प्रश्न केषां संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति। दुर्जनानां महतां धनानां खलानां। 18वां प्रश्न पशूनाम् अपि कीदृशः गृह्यते। उदीरितो अर्थः अनर्थः विद्या धनम्। 19वां प्रश्न कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति। विद्यालये संसारे नगरे ग्रामे। 20वां प्रश्न केन समः बंधु नास्ति। अर्थेन उद्यमेन बलेन हलेन। 21वां प्रश्न नराणां प्रथमः शत्रु कः। क्रोधः लोभः मोहः त्यागः। 22वां प्रश्न सुधीयः सख्यं केन सह भवति। मूर्खेः सुधीभिः धनिकेः निर्धनेः। 23वां प्रश्न अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हरितवृक्षः शुष्कवृक्षः महावृक्षः ताड़वृक्षः। 24वां प्रश्न अनुक्तम अपि के उहति। मूर्ख जनाः पंडित जनाः तुच्छ जनाः वृद्ध जनाः। 25वां प्रश्न काष्ठ स्थितः अग्नि कम दहते। मूर्खम मनुष्यम काष्ठम गृहम। पाठ 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। पहला प्रश्न कः सिंहस्य पुच्छं धुनोति। सिंहः वानरः भल्लुकः व्याघ्रः। दूसरा प्रश्न सिंहः किं कुर्वन् अवदत्। कूर्दनं धावनं नृत्यनं गर्जनं। तीसरा प्रश्न अनृतं वदसि चेत् कः दशेत्। पिकः सर्पः वृश्चिकः काकः। चौथा प्रश्न कः कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोति। पिकः मयूरः काकः कुक्कुरः। पांचवा प्रश्न पिकस्य वर्णः कीदृशः भवति। कृष्णः श्वेतः हरितः पीतः। काकस्य वर्णः कीदृशः भवति। यह छठा प्रश्न है।
पीतः श्वेतः हरितः कृष्णः। 7वां प्रश्न, पिक काकयोः भेदः कदा प्राप्यते? ग्रीष्म समये, वसंत समये, शरत् समये, कदापि न। 8वां प्रश्न, काकः कस्य सन्ततिं पालयति? पिकस्य, बकस्य, मयूरस्य, सिंहस्य। 9वां प्रश्न, केषां सौन्दर्यम् अपूर्वम् अस्ति? पादानां, पिच्छानां, बकानां, गर्दभानां। 10वां प्रश्न, सर्वेषां प्राणिनां माता का? बकः, मयूरः, काकः, प्रकृति माता। 11वां प्रश्न, प्रीति लक्षणम कति सन्ति? 5, 6, 7, 8। 12वां प्रश्न, राज्ञः सुखम कस्मिन् भवति? आत्मसुखे, परसुखे, प्रजासुखे, भार्या सुखे। 13वां प्रश्न, प्रजानां हिते कस्य हितं भवति? राज्ञः प्रजायाः पुत्रस्य पितुः। 14वां प्रश्न, परस्पर विवादितः प्राणिनां किं भवति? लाभः, सुखम, हानिः, संतोषः। 15वां प्रश्न, नृपस्य इति पदस्य पर्यायपदं किं? सुखस्य, राज्ञः, प्रियस्य, हितस्य। 16वां प्रश्न, खादति इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किं पदं प्रयुक्तं? पिबति, ददाति, भुङ्क्ते, स्नाति। 17वां प्रश्न, अयोग्यः इति पदस्य विपर्ययपदं किं? वानरः, सिंहः, भयंकरः, योग्यः। 18वां प्रश्न, शीतले जले इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदं किं? शीतले, जले, निर्जले, सागरे। 19वां प्रश्न, पिके च काके च अस्य पदस्य समस्त पदं किं? पिक काकयोः, काकपिकयोः, पिकाः, काकाः। 20वां प्रश्न, अहं सर्वान् पालयामि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किं? सर्वान् पालयामि, अहं, सर्वे। 21वां प्रश्न, वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः? मानवेः, तुच्छजीवेः, खगेः, सर्पेः। 22वां प्रश्न, काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते? आदर्श छात्रः, मूर्ख छात्रः, परिश्रमी छात्रः, निद्रालु छात्रः। 23वां प्रश्न, बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति? सुन्दरान् मीनान्, लघु मीनान्, वराकान् मीनान्, बृहत् मीनान्। 24वां प्रश्न, मयूरस्य नृत्यं कस्य आराधना? मानवस्य, ईश्वरस्य, वृक्षस्य, प्रकृतेः। 25वां प्रश्न, कः आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति? वानरः, गजः, सिंहः, व्याघ्रः। पाठ 8, विचित्रः साक्षी। कीदृशः जनः परिश्रमं कृत्वा धनम अर्जितवान्? यह पहला प्रश्न। निर्धनः, धनिकः, सुखी, सफलः। दूसरा प्रश्न, निर्धनः जनः कम महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलः जातः? स्वछात्रं, स्वपुत्रं, ग्रामीणं, भृत्यं। तीसरा प्रश्न, रात्रिनिवासं कर्तुं सः कुत्र गतः? ग्रामं, नगरं, विद्यालयं, विदेशं। चौथा प्रश्न, वस्तुतः चौरः कः आसीत्? चौरः आरक्षी, न्यायाधीशः, अमात्यः। 5वां प्रश्न, न्यायाधीशस्य नाम किम् आसीत्? रमेशचन्द्रः, खेमचन्द्रः, बंकिमचन्द्रः, शरच्चन्द्रः। 6ठा प्रश्न, गृहाभ्यन्तरं कः प्रविष्टः? अमात्यः, सुजनः, न्यायाधीशः, चौरः। 7वां प्रश्न, अतिथिः केन प्रबुद्धः? कोलाहलेन, पादध्वनिना, आघातेन, परिश्रमेन। 8वां प्रश्न, शवं न्यायालये आनेतुं कः आदिष्टवान्? चौरः, सुजनः, अमात्यः, न्यायाधीशः। 9वां प्रश्न, सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा न्यायाधीशः कम निर्दोषम् अमन्यत? अमात्यम्, अभियुक्तम्, आरक्षिणं, न्यायाधीशं। 10वां प्रश्न, आरक्षी कीदृशः आसीत्? पुष्टदेहः, कृशकायः, उदारः, विद्वान्। 11वां प्रश्न, अभियुक्तः कीदृशः आसीत्? पुष्टदेहः, कृशकायः, उदारः, विद्वान्। 12वां प्रश्न, मार्गे कः क्रन्दति? अमात्यः, आरक्षी, अभियुक्तः, न्यायाधीशः। 13वां प्रश्न, क्रंदनं श्रुत्वा कः प्रसन्नः अभवत्? अमात्यः, आरक्षी, अभियुक्तः, न्यायाधीशः। 14वां प्रश्न, प्रसन्नः इत्यर्थे किं विकल्पेभ्यः पदम्? अहं, निशम्य, दुष्करं, मुदितः।
15वां प्रश्न सुपुष्ट देहः इति पदस्य विलोम पदम किम वारितः कृषकायः निशम्य क्रंदनम। 16वां प्रश्न सम्मानेन सहितम इत्यर्थे विकल्पेभ्यः किम पदम निवेदितः मान्यवरः न्यायाधीशः ससम्मानम। 17वां प्रश्न के दुष्कराणि कर्माणि लीलयैव कुर्वन्ति चौराः दुष्टाः मतिवैभवशालिनः मूर्खाः। 18वां प्रश्न दुष्कराणि कर्माणि इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम दुष्कराणि कर्माणि दुष्कराणि कर्माणि दुष्। 19वां प्रश्न ग्रामस्य इति पदस्य कृते प्रश्नवाचक पदम किम कम केन कस्य कस्मात्। 20वां प्रश्न चौरात इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता तृतीया चतुर्थी सप्तमी पंचमी। 21वां प्रश्न कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवहा बिहार प्रदेशे झारखंड प्रदेशे विजने प्रदेशे ग्राम प्रदेशे। 22वां प्रश्न कम निकषा मृत शरीरम आसीत ग्रामम नगरम गृहम राजमार्गम। 23वां प्रश्न न्यायाधीशः कस्मे कारागार दंडम आदिष्टवान अभियुक्ता ग्रामीणे आरक्षिणे गृहस्वामिने। 24वां प्रश्न निर्धनः जनः किम कृत्वा वित्तम उपार्जितवान पठित्वा कार्यं कृत्वा कृषि कार्यं कृत्वा भूरि परिश्रम्य। 25वां प्रश्न दुष्कराणि कर्माणि नीतिम युक्तिम च समावलंब्य लीलयेव के कुर्वन्ति मतिवैभवशालिनः मूर्खाः सज्जनाः दुर्जनाः। पाठ 9 सूक्तयः पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति गृहम विद्यालयम विद्याधनम क्रीडनकम। दूसरा प्रश्न चित्ते किम भवेत वक्रता अवक्रता वाची दृढ़ता। तीसरा प्रश्न कः अपक्वम फलम खादति बुद्धिमान जनः विमूढ़धीः परुषाम। चौथा प्रश्न अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः कथितः नराः मूर्खाः नार्यः विद्वांसः। पांचवां प्रश्न विवेकी कस्य निर्णयः कर्तुं समर्थः प्रश्नस्य उत्तरस्य तत्वार्थस्य संस्कृतस्य। छठा प्रश्न जनः आत्मनः किम इच्छति श्रेयः प्रेयः विद्या धनम। सातवां प्रश्न मनुष्यः कति सुखानि इच्छति पंच षड प्रभूतानि संसारे। आठवां प्रश्न कः प्रथमः धर्मः विद्या धनम धर्मम आचारः। नवां प्रश्न प्राणेभ्यो अपि विशेषतः कः रक्षणीयः सदाचारः प्राणः धनम विद्याम। 10वां प्रश्न विमूढ़धीः कीदृशीं वाचं परित्यजति धर्मप्रदां कठोरां परुषां सुकोमलां। 11वां प्रश्न इच्छति जोड़ आत्मनः इति पदस्य संधि पदम किम इच्छत्यात्मनः इच्छति आत्मनः इच्छेतात्मनः इच्छुतात्मनः। 12वां प्रश्न महात्मनः इति पदस्य कः मूल शब्दः महात्मा दुरात्मा महात्मन महत्। 13वां प्रश्न धैर्यवान जनः अस्मिन् लोके किम न प्राप्नोति वैभवं परिभवं गुणं गौरवम्। 14वां प्रश्न प्रथमः धर्मः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम प्रथमः धर्मः प्रथम धर्मः प्रथा। 15वां प्रश्न वक्तुं चतुरः इति कस्य पदस्य अर्थः पटु वाक्पटु वाग्पटु वाणीपटु। 16वां प्रश्न आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् हितकारी कर्म अहितं कर्म पराक्रम अध्ययनम। 17वां प्रश्न वाची किम भवेत् वक्रता अवक्रता कटुता दीर्घता। 18वां प्रश्न सभायाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। 19वां प्रश्न वदने इति पदस्य पर्याय पदम किम नेत्रे मुखे या आनने शरीरे करणे। 20वां प्रश्न कृतज्ञता इति पदस्य विपर्यय पदम किम अकृतज्ञता कृतघ्नता कर्मठता अकर्मठता। पाठ 10 भूकंप विभीषिका। पहला प्रश्न कस्य विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती जलाप्लावनस्य अकालस्य भूकंपस्य अग्नेः। दूसरा प्रश्न कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति अग्निभयस्य भूकंपस्य अकालस्य महामारेः।
तीसरा प्रश्न, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि प्राचीनानि नवीनानि जीर्णानि बहुभूमिकानि। चौथा प्रश्न, कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते सुंदराः निर्धनाः धनिकाः विवशाः। पांचवा प्रश्न, दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम महाप्लावन दृश्यम विभत्स दृश्यम सुंदर दृश्यम अनावृष्टि। छठा प्रश्न, समस्त राष्ट्रम कस्य उल्लासे मग्नम आसीत् होलिकोत्सवस्य स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य दीपोत्सवस्य। सातवां प्रश्न, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत् कच्छ जनपदः जामनगरः गांधीनगरः देवघर जनपदः। आठवां प्रश्न, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते भूकंपः अग्निभयः जलाप्लावनम महामारी। नवां प्रश्न, केषां विस्फोटेः भूकंपः भवति विस्फोटकेः यानेः मनुष्येः ज्वालामुखी पर्वतानां। दसवां प्रश्न, भूकंपस्य केंद्रभूतं कम नगरम मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम भुजनगरम द्वारका नगरम गांधी नगरम अयोध्या नगरम। 11वां प्रश्न, समग्रम विश्वम इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम समग्रम विश्वम संपूर्णम अखिलम। 12वां प्रश्न, जलधाराभिः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। 13वां प्रश्न, म्रियन्ते इति पदस्य विपर्यय पदम किम निहन्यन्ते जायन्ते अनुभूयते उत्पाद्यते। 14वां प्रश्न, नवीनानि इति पदस्य पर्याय पदम किम पुरातनानि नूतनानि प्राचीना भवनानि। 15वां प्रश्न, उपस्थितम इति पदे कः प्रत्ययः कत्वा तुमुन ल्यप अक्त। 16वां प्रश्न, प्रकृतो जायमानाः आपदः किम समुत्पाद्य मानव जीवनम संत्रासयन्ति वसंतम भयावह प्रलयम आतपम सुखम। 17वां प्रश्न, आपत्काले काम त्यक्त्वा साहसेन यत्नः कुर्यात् संपन्नताम सुखम दुखम विपन्नताम। 18वां प्रश्न, भूकंपेन का फालद्वये विभक्ता आकाशः भूमिः वृक्षः नदी। 19वां प्रश्न, प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः कीदृशः अस्ति श्रेष्ठः शक्तिशाली वामनकल्पः भयंकरः। 20वां प्रश्न, प्रकृतेः असंतुलनवशात् किम संभवति वर्षा भूकंपः कृषि अन्नोत्पादनम। 11वां पाठ, प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद। पहला प्रश्न, चाणक्यः कम द्रष्टुम इच्छति पुत्रम भार्यां चंदनदासम आचार्यम। दूसरा प्रश्न, कः शंकनीयः भवति निरादरः अत्यादरः कुशलता वाचालता। तीसरा प्रश्न, किम दोषम उत्पादयति जन प्रच्छादनम जनानुरागः कार्यकुशलता अकुशलता। चौथा प्रश्न, चंदन दासस्य वाणिज्या कीदृशी आसीत् खंडिता अखंडिता कुशला अकुशला। पांचवा प्रश्न, तृणानां केन सह विरोधः अस्ति काष्ठेन पत्रेण अग्निना जलेन। छठा प्रश्न, शिष्यः केन सह प्रविशति चंदनदासेन नंदेन राज्ञा चंद्रगुप्तेन। सातवां प्रश्न, इदं कस्य राज्यम अस्ति नंदस्य चंद्रगुप्तस्य आचार्यस्य विक्रमादित्यस्य। आठवां प्रश्न, नंदस्य राज्यम केन सह प्रीतिम उत्पादयन्ति विद्यया मित्रेण अर्थेन नंदेन। नवां प्रश्न, चंदनदासः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति नंदस्य मित्रस्य विप्रस्य अमात्य राक्षसस्य। 10वां प्रश्न, कः भयं दर्शयति अमात्यः चाणक्यः चंदनदासः गंगाधरः। 11वां प्रश्न, परिसंवेदने किं भवति मित्रलाभः कामलाभः अर्थलाभः विद्यालाभः। 12वां प्रश्न, अर्थलाभः कीदृशः भवति सुलभः दुर्लभः धनलाभः लाभः। 13वां प्रश्न, चाणक्यः कम भयं दर्शयति गंगाधरम अशोकम कुमारदासम चंदनदासम। 14वां प्रश्न, केन आर्याय निवेदितम गंगाधरेन अशोकेन अनार्येन कुमारदासेन। 15वां प्रश्न,
प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियं के इच्छन्ति जनाः प्रजाजनाः राजानः औमात्याः। 16वां प्रश्न अनृतम इति पदस्य पर्याय पदम किम अनार्यम अलीकम अलीकमेतत् एतत्। 17वां प्रश्न इदम दुष्करम अत्र विशेषण पदम किम इदम दुष्करम जने। 18वां प्रश्न पर दुखे इति पदस्य कः पर्यायः दुष्करम संवेदने पर संवेदने जने। 19वां प्रश्न नगरवासीनाम इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किं पदं प्रयुक्तं पौराणं पौराणमिच्छता भीताः राजपुरुषाः। 20वां प्रश्न आत्मगतम इति पदस्य विपर्यय पदं किं स्वगतम स्वागतम प्रकाशम अंधकारम। 12वां पाठ अन्योक्तयः सरसः शोभा केन भवति राजहंसेन कमलेन बकेन मत्स्येन। दूसरा प्रश्न कः पिपासितः म्रियते काकः पिकः मयूरः चातकः। तीसरा प्रश्न सरसः तीरे के वसन्ति कच्छपाः हंसाः बकसहस्रः पिकसहस्रः। चौथा प्रश्न ग्रीष्मे निदाधे वृक्षान् कः पोषयति स्वर्णकारः मालाकारः लौहकारः कुंभकारः। 5वां प्रश्न चातकः कुत्र वसति गृहे नगरे ग्रामे वने। 6ठा प्रश्न मानी खगः कः चातकः काकः पिकः मयूरः। 7वां प्रश्न के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सर्पाः भृंगाः खगाः वानराः। 8वां प्रश्न अम्भोदाः कुत्र सन्ति सागरे तडागे गगने वृक्षे। 9वां प्रश्न के वृष्टिभिः वसुधाम आर्द्रयन्ति अश्वाः गजाः नराः अम्भोदाः। 10वां प्रश्न चातकः पुरंदरम किम याचते फलम अन्नम जलम जीवनम। 11वां प्रश्न जलदः कानि पूरयित्वा रिक्तः भवति गृहपात्राणि जलपात्राणि नदीशतकानि गृहाणि। 12वां प्रश्न राजहंसोपरि कस्य उपकारः अस्ति नरस्य समाजस्य गृहस्य सरोवरस्य। 13वां प्रश्न वसुधा इति पदस्य पर्याय पदम किम आकाशः पृथ्वी समुद्र वृक्ष। 14वां प्रश्न को अपि इति पदस्य संधि छेदम किम को जोड़ अपि को जोड़ पी का जोड़ पी कह जोड़ अपि। 15वां प्रश्न उक्तिः इति पदस्य बहुवचने किम रूपं भविष्यति उक्तयः उक्तियः उक्तीयः उक्तया। 16वां प्रश्न समुद्रे इति पदे का विभक्ति तृतीया चतुर्थी सप्तमी प्रथमा। 17वां प्रश्न पिपासितः चातकः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदं किम पिपासितः चातकः खगः सरोवरः। 18वां प्रश्न राजहंसः कीदृशः भवति कृष्णः हरितः रक्तः श्वेतः। 19वां प्रश्न मीनाः कुत्र वसन्ति सरोवरे वृक्षे नगरे ग्रामे। 20वां प्रश्न रिक्तः इति पदस्य विलोम पदम किम रिक्त स्थानः पूर्णः मेघः अम्बोदाः। अब कुछ अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें निर्देश है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। संधि या उसका विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखना है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु तन में अंडरलाइन है और ऑप्शन है तन जोड़ में तत जोड़ में तम जोड़ में तनम जोड़ ए। दूसरा प्रश्न है शब्द रूपाः सुप जोड़ अंताः भवन्ति सुबंताः सुपंताः सुभंताः सुफंताः। तीसरा प्रश्न है सर्वे जनाः जगन्नाथं प्रणमन्ति जग जोड़नाथम जगत जोड़नाथम जगन जोड़नाथम जगत जोड़नाथम। चौथा प्रश्न है मातुर्वचनम पालनीयम मातुः जोड़ वचनम मातुर जोड़ वचनम मातुवच जोड़नम मातुर्व जोड़ चनम। 5वां प्रश्न है निसर्गे स्यान्न समाविष्टा स्यान जोड़ न स्यास जोड़ न स्यात जोड़ न स्या जोड़ न।
निर्देशः अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रहम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब समास या विग्रह को विकल्प में से चुनकर लिखना है। विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्येन समम, विद्यायाः समम, विद्यया समम, विद्याये समम। 7वां प्रश्न अयम घटः जलेन पूर्णः वर्तते, जलपूर्णम, जलपूर्णः, जलपूर्णा, जलपूर्णेन। 8वां प्रश्न अधीतम व्याकरणम येन सह नरः आगच्छति, अधीत व्याकरणः, अधीत व्याकरणम, अधीत व्याकरण, अधीत व्याकरण। 9वां प्रश्न विमूढ़ाधीम यस्य सह पक्वम फलम त्यक्त्वा अपक्वम खादति, विमूढ़धि, विमूढ़धीः, विमूढ़ीधीः, धी विमूढ़ा। 10वां प्रश्न काकः सक्रोधम प्रविश्य कथयति, क्रोधम सह, क्रोधेन सहितम, क्रोधम कृत्वा, क्रोध काकः। अगला प्रश्न है कुछ अलग ढंग के। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अगले प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय को आपको जोड़कर या अलग करके विकल्पों में से चुनकर लिखना है। 11वां प्रश्न परिश्रमस्य महत् जोड़त्व सर्वे जानन्ति, महत्व, महत्वः, महत्वम, महत्ता। 12वां प्रश्न अस्ति जोड़ ठक एव ईश्वरम मन्यते, आस्तिक, आस्तिकः, आस्तिकम, आस्तिकी। 13वां प्रश्न रावणस्य अनुजा शूर्पणखा पंचवटीम अभ्रमत, अनुज जोड़ टाप, अनुज जोड़ आ, अनुज जोड़ आप, अनुज जोड़ टा। 14वां प्रश्न प्रकृतेः मनोहारिन जोड़ इंगीप शोभा दृश्यते, मनोहारी, मनोहारिणी, मनोहारिणी, मनोहरी। 15वां प्रश्न उदारता सदैव प्रशंसनीया भवति, उदार जोड़ तल, उदार जोड़ ता, उदार जोड़ रता, उदार जोड़ तल। अगला प्रश्न निर्देशः समयानुसारम समुचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यह समय पर आधारित प्रश्न है। 16वां प्रश्न मोहनः 4:45 4:45 वादने उत्तिष्ठति, इसका संस्कृत में क्या होगा आपको विकल्प में से चुनकर लिखना है। सार्ध पंच सपाद चतुर पादोन पंच पादोन चतुर। 17वां प्रश्न पुनः 5:30 वादने भ्रमणाय गच्छति, सार्ध पंच सपाद पंच पादोन षड पंच। सः 6:15 वादने स्नानं करोति, सार्ध षड सपाद षड पादोन षड षड। अब अगला प्रश्न है वाच्य पर आधारित। वाच्यानुसारम समुचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। 19वां प्रश्न तेन कथा, खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ जो भराएगा आपको विकल्प में से चुनकर भरना है और धातु का प्रयोग करना है श्रु, श्रूयते, श्रूयन्ते, श्रीनोति, श्रूयसे। 20वां प्रश्न रामेन विद्यालयः, इसमें धातु आपको चुनना है गम और विकल्प है गच्छति, गच्छते, गम्यते, गम्यन्ते। 21वां प्रश्न जनाः ग्रामं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गम्यन्ते। तो बच्चों ये था आज का प्रश्न बैंक, जिसमें कुल 301 प्रश्नों को मैंने समाहित करने का प्रयास किया। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसका अभ्यास करें, इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर आप अपनी परीक्षा दें और आप अपनी परीक्षा का जो मूल्यांकन करेंगे उसके लिए मैं उत्तर अलग से दे रखा हूँ। सभी पाठों के उत्तर अलग से दिए हुए हैं। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की जांच कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने प्रश्नों को विस्तार से समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और पहले के अपलोड किए गए वीडियो में मैं उन प्रश्नों को बहुत विस्तार से समझाया हूं। तो यदि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप पहले अपलोड किए गए अलग अलग पाठ के वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की अग्रिम शुभकामना।